जय मसीह की फेथ टॉक सीरीज एपिसोड 53 में आपका स्वागत है। आज हम एक नया पुस्तक शुरू करने वाले हैं अध्ययन में, रोमियो के पुस्तक। पिछले 52 एपिसोड्स में हमने अध्ययन किया था। पहले हमने एफिसियों के पुस्तक से अध्ययन किया था और उसके बाद हमने पहला यूहन्ना का पुस्तक से हमने अध्ययन किया था। आज हम एक नया पुस्तक शुरू कर रहे हैं, वो है रोमियो की पुस्तक। तो ये रोमियो के पुस्तक का थीम यदि हम देखते हैं तो वो परमेश्वर की धार्मिकता। तो आज का एपिसोड में हम रोमियो अध्याय 1 का 1 पहला वचन जो है हम अध्ययन करेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। रोमियो अध्याय 1 का 1 पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास है और प्रेरित होने के लिए बुलाया गया और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया है। तो ये पुस्तक, ये वचन से हम डायरेक्टली हम जान सकते हैं, ये पुस्तक जो है प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा गया है। नया नियम में सबसे ज़्यादा पुस्तक लिखने वाला एक लेखक है, वो है प्रेरित पौलुस। प्रेरित पौलुस ने ये पुस्तक जो है रोमियो के विश्वासियों के लिए उन्होंने लिखा है। ये पत्र लिखने का समय तक पौलुस जो है रोमियो के विश्वासियों से मिला नहीं था, फिर भी एक आशा रखते थे कि मैं जल्दी उनसे मिलूंगा। तो मिलने से पहले उन्होंने जो है ये पत्र जो है रोमियो के विश्वासियों के लिए उन्होंने लिखा था। यदि हम इस पत्र को यदि हम देखते हैं, उसमें 5 भाग है। अध्याय 1 से लेकर 3 तक यदि हम देखते हैं तो परमेश्वर का धार्मिकता का जरूरत, क्या लोगों का स्थिति क्या थी उस समय में। लोग पाप कर रहे थे, परमेश्वर की धार्मिकता के बारे में वो लोग नहीं जानते थे और लोग पाप में पड़े हुए थे। तो पौलुस लिखते हैं कि क्यों परमेश्वर की धार्मिकता की हमें जरूरत है, पहला 3 अध्याय में। उसके बाद यदि हम अध्याय 4 और 5 हम पढ़ते हैं तो वहां परमेश्वर अपने धार्मिकता को हम तक कैसे पहुंचाते हैं। वचन में यदि हम रोमियो अध्याय 5 यदि हम पढ़ते हैं तो वहां लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा मेल जो है परमेश्वर के साथ हो चुका है। तो हम परमेश्वर के साथ हम एक हो चुके हैं। परमेश्वर से हम पहले बहुत दूर थे, हम परमेश्वर के पास निकट आ चुके हैं। वो जो हम देखेंगे अध्याय 4 और 5 में। उसके बाद हम अध्याय 6 से 8 हम देखेंगे परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में कैसे कार्य करता है, या दिन प्रतिदिन परमेश्वर की धार्मिकता हमारे जीवन में कैसा कार्य करता है, वो हम अध्ययन करेंगे अध्याय 6 से लेकर 8 तक। उसके बाद हम देखेंगे अध्याय 9 से 11 तक इजरायली लोग परमेश्वर की धार्मिकता को कैसे ग्रहण किए उसके बारे में, और ये आगे उनके भविष्य में क्या होगा उसके बारे में हम देखते हैं। उसके बाद अंतिम में अध्याय 12 से 16 तक हम कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों को देखते हैं। तो जो व्यक्ति परमेश्वर की धार्मिकता पाने वाले व्यक्ति का बिहेवियर या उसके चाल चलन कैसे होगा, वो जो है हम अध्याय 12 से लेकर 16 तक हम देखते हैं। तो ये है, हम बोल सकते हैं कि एक आउटलाइन है रोमियो का पूरे पुस्तक अध्याय 1 से लेकर 16 तक। तो आज हम अध्ययन जो करने वाले हैं वो जो है पहला वचन। दोबारा एक और बार पढ़ता हूं। पौलुस की ओर से, जो यीशु मसीह के दास है। तो पौलुस जो है यहां वो बताते हैं कि वो यीशु मसीह के दास। तो ये यूनानी भाषा में एक वर्ड इसके लिए लिखा गया है, वो डूलोस। उसका मतलब है वो गुलाम, जो पिछले समय में हुआ करता था। लोग अपने घर के कामों के लिए, अपने बिजनेस में या अपने खेतों में काम करने के लिए गुलामों को खरीद के लाते थे। तो वैसे एक गुलाम, वो शब्द जो है यूनानी भाषा में से डूलोस, ग्रीक भाषा वहाँ से आती है। लेकिन यहाँ पौलुस जो इस्तेमाल करते हैं उसका अर्थ जो है वो ज़्यादा
इब्रानी भाषा का अर्थ से इस्तेमाल किया गया। तो क्या हम पौलुस कहते हैं कि अपने आप को मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं? क्या हम दास है या परमेश्वर के संतान है? क्योंकि ये दो चीज को कई बार हम सोचते हैं कि एक साइड में कोई प्रचार करता है हम परमेश्वर के संतान है, परमेश्वर के बेटा है। यहां पौलुस कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं। तो ये दोनों को हम कैसे व्याख्या करते हैं, ये बहुत जरूरी है। कई बार लोग सोचते हैं कि हम क्या है, प्रभु परमेश्वर का गुलाम है। क्या हम परमेश्वर के गुलाम हैं? क्या परमेश्वर ने जबरदस्ती हमें गुलाम बना के रखा है? क्योंकि वचन में लिखा गया है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम मोल लिए गए थे। उसमें भी वही अर्थ है, हम खरीदे गए हैं। क्या परमेश्वर हमें जबरदस्ती दास बना के रखा है? नहीं। तो ये आज हम अध्ययन करेंगे। तो इब्रानियों में एक व्याख्या ऐसा है, यदि हम निर्गमन अध्याय 21 का 2 और 5 यदि हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि परंतु यदि वह दास दृढ़ता से कहें मैं अपनी स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूं, इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा। यह कहता है कि मैं इजरायलियों में या इब्रानियों में एक रीति रिवाज है, वो क्या करते हैं, 6 साल तक कोई भी गुलाम को खरीद के लाता है, वो 6 साल तक उनको काम में ला सकता है। 7वें साल में उसको छोड़ देना चाहिए। लेकिन यदि कोई गुलाम या यदि कोई दास वो कहता है नहीं, मैं अपने स्वामी से बहुत प्रेम करता हूं, मेरा स्वामी ने मुझसे बहुत प्रेम किया, तो मैं क्या करूंगा, उनको छोड़ के नहीं जाना चाहूंगा, मैं जिंदगी भर उनका दास बन के रहूंगा। यहां कोई जबरदस्ती नहीं है। 6 साल जबरदस्ती था उनको, लेकिन वो 7वें साल के बाद यदि वो व्यक्ति कहता है नहीं, मैं जिंदगी भर मेरे परिवार के साथ इस स्वामी का सेवा करूंगा, वो निर्णय तब लेता है। वहां से वो कैसा सेवा करता है? प्रेम से सेवा करता है। उसका कोई जबरदस्ती नहीं है। वो उसका मालिक ये नहीं बोला है कि नहीं तुम्हें 7वें साल भी काम करना पड़ेगा, क्योंकि इब्रानियों का कानून ऐसा है, उनको छोड़ देना है। तो ये पौलुस जो है ये ही उदाहरण यहां इस्तेमाल कर रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के जितनों ने उस पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उनको उसके संतान होने का अधिकार दिया। हम परमेश्वर के संतान हैं। हम इसलिए परमेश्वर की सेवा नहीं करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से डरते हैं। परमेश्वर ने हमें अपने बेटा को देकर हमें खरीद लिया है। हम डर के उनको सेवा नहीं करते हैं। हम इसलिए सेवा करते हैं क्योंकि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, और हम हमारे प्रेम परमेश्वर के प्रति ऐसा दिखाता है। कैसे? हम परमेश्वर के सेवा करते हुए। हमारे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं है। परमेश्वर ये नहीं करता है कि तुम मेरा नौकर है, तुम मुझे काम करना पड़ेगा, नहीं। और एक और बात हमें जानना जरूरी है, अच्छा सेवा अपने पिता का वही व्यक्ति कर सकता है जो उसका बेटा हो। पिता कितना भी नौकर रख दें, वो जो जैसा बेटा सेवा कर सकता है, वैसे कोई भी नौकर सेवा, कोई भी दास, कोई भी गुलाम ऐसा सेवा नहीं दे सकता है जो सेवा बेटा अपना पिता को दे सकता है। तो परमेश्वर जो है हमें वो सब सही, हम पाप में थे, परमेश्वर से बहुत दूर थे। परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र को भेजा, लहू बहाया, उसके लहू के द्वारा हम मोल लिए गए हैं। लेकिन जो सेवा जो हम देते हैं परमेश्वर के ओर, वो जो है वो हमारे वॉलंटरी है। हम स्वयं आगे होके कहते हैं कि हम परमेश्वर ने मेरे से प्रेम किया, मेरा प्रेम परमेश्वर के सेवा के द्वारा मैं परमेश्वर के प्रति मेरा प्रेम को दिखाना चाहूंगा। तो ये पौलुस यह जो कहता है मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूं, प्रभु यीशु मसीह का दास हूं, वो जो है पौलुस खुद वो निर्णय लिया है, मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवा करूंगा, मैं उनके दास बनते रहूंगा, क्योंकि उन्होंने मेरे से ऐसा प्रेम किया जो प्रेम इस दुनिया में कहीं नहीं मिल सकती। उसके बाद वो कहते हैं और प्रेरित होने के लिए बुलाए गए हैं। तो प्रेरित
उसमें यूनानी भाषा में अपोस्टलोस कहते हैं। इसका मतलब भेजा गया है ना। पौलोस को प्रभु यीशु मसीह ने भेजा। यदि हम एक वचन पढ़ते हैं प्रेरितों का पुस्तक अध्याय 9 का 15 में लिखा गया, परंतु प्रभु ने उससे कहा तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जाति और राजाओं और इजरायलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। यहाँ लिखा गया है कि परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, किसके बारे में? पौलोस के बारे में कहा है कि वो व्यक्ति, वो जो अन्य जातियों के लिए और राजाओं और इजरायलियों के लिए मेरा नाम प्रकट करने के लिए चुना हुआ व्यक्ति या भेजा गया व्यक्ति। यदि हम प्रेरित कहते हैं तो पहला जो है यीशु मसीह का 12 चेले, वो जो है भेजे गए, यीशु मसीह ने उनको भेजा, जाओ। और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं किसको चुना? पौलोस को चुना और भेजा कहाँ? अन्य जातियों के लिए और प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार करने के लिए। तीसरा जो है उसमें लिखा गया है कि और परमेश्वर के उस सुसमाचार के लिए अलग किया गया। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने उस सुसमाचार को प्रचार करने के लिए पौलोस को अलग किया। तो 3 बात आज हम पौलोस के बारे में हमने देखा था। पहले बात जो है, पौलोस स्वयं कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह का दास हूं। क्या हम परमेश्वर के दास है या संतान है? हमारा पहचान जो है, हम परमेश्वर के संतान है, लेकिन हम परमेश्वर की सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। उसके बाद दूसरी बात हमने देखा था कि परमेश्वर जो है पौलोस को स्वयं भेजा, बुलाया और प्रेरित नियुक्त करके उनको अन्य जातियों के लिए भेजा। और तीसरी बात हमने देखा था, पौलोस को प्रभु यीशु मसीह ने अलग किया। किस चीज के लिए अलग किया? सुसमाचार प्रचार करने के लिए। तो मैं आज एक और बार आप सबको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम परमेश्वर की सेवा, परमेश्वर की आराधना इसलिए नहीं करते हैं कि हम परमेश्वर से डरते हैं। हम परमेश्वर के संतान हैं क्योंकि हम परमेश्वर से विश्वास करते हैं। जितनों ने विश्वास किया, परमेश्वर ने उसके संतान होने का अधिकार दिया। हम संतान हैं, हमारा पहचान, हम परमेश्वर के बेटा बेटियां हैं। लेकिन हम परमेश्वर के सेवा इसलिए करते हैं क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। मैं विश्वास करता हूं आज के एपिसोड से आप आशीषित हुए हैं। आने वाले हफ्ते में और आगे भी हम रोमियो के पुस्तक अध्याय 1 से 16 तक हम अध्ययन करेंगे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह।